रेडी? आइए हम लोग आज के वचन में जरा सा मनन करेंगे और विषय वही है। हम लोग गिनती की किताब 33 अध्याय में हम लोग जरा मनन करेंगे, उसका 17वां पद को जरा देखेंगे। गिनती 33 अध्याय उसका 17वां पद। और किब्रोत तो था तबा से कुछ करके हाँ, हेसरोत में डेरे डाले। उन्होंने हेजरोत में डेरे डाले। किब्रोत हत्तावा हमने पिछली बार देखा है ना। हमारे जीवन के पापों को, लालसाओं को क्या करना है? हमें गाड़ कर आगे चलना है, उसको लेकर नहीं चलना। लेंगे तो हम कनान देश नहीं पहुंच पाएंगे। वहां पर है ना, अपने पापों और अपने लालसाओं को हमको क्या करना है? गाड़ना है। आज हम देखेंगे हेजरोत के विषय में। परमेश्वर, हेजरोत का मतलब है सेटलमेंट, बसना, किसी जगह में बस जाना, है ना। परमेश्वर हमारे जीवन में, पड़ाव में हमारे जीवन को मजबूत बनाता है, हमारे जीवन को वो बलवंत बनाता है, स्थिर बनाता है कि जीवन में हम क्या हों, हम कमजोर ना पड़ें। प्रभु हमारे जीवन को क्या करता है? मजबूत बनाता है। अगर गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय 35 पद से भी जरा पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर थोड़ा विस्तृत में हमें मिलेगा जानकारी। मांस उनके मुंह ही में था, हाँ और वे उसे खाने ना पाए थे हाँ, कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा। 35 हाँ। फिर इस्राएली किब्रोत तवा से प्रस्थान करके हाँ, हसेरोत में पहुंचे अशरोत, हेजरोत में पहुंचे। हाँ, और वहीं रहे। और वहां पर कुछ समय वो लोग क्या किए? गुजारे। हेजरोत में क्या कुछ हुआ? बहुत सारी चीजें हुई। कुछ यहाँ पर घटना, उस घटना से हम क्या सीखेंगे हम जरा देखेंगे। 12वां अध्याय आदि उसी गिनती का 1 पद से पढ़ें। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ में विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उन विवाहित कुशी स्त्री के कारण, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उसकी निंदा करने लगे। यहां पर हम देखते हैं मूसा ने फिर से विवाह किया। इथियोपिया एक देश बाइबल में आ रहा, इथियोपिया अफ्रीका में ही है। वो मिस्र से थोड़ा नीचे जाएंगे तो इथियोपिया आता है। और जो शीबा की रानी थी, यह भी माना जाता है कि वो एक इथियोपिया की लड़की थी, इथियोपिया की रानी थी। और माना जाता है कि उसके साथ में भी विवाह किया था किसने? सुलेमान ने। और उनका एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था मेनेलेक। बाइबल में ऐसा वर्णन नहीं है, ये सब ऐतिहासिक चीज है, ऐसा माना जाता है। हम उसकी सच्चाई को पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं पुष्टि करने के लिए। और हम देखते हैं कि कोई शीबा की रानी के साथ में इसने विवाह किया, सुलेमान ने, जो इथियोपिया की थी। इथियोपिया को बाइबल में कुश नाम दिया गया है, कुश नाम से पुकारा गया है। और ये कुशी स्त्री थी, शीबा की रानी कुशी स्त्री थी। और एक कुशी स्त्री से मूसा ने भी विवाह किया। जो पहला विवाह किया था मूसा ने, वो मिद्यानी थी, है ना। मिद्यानी बोल रहा हूं, क्या है वो? मीडियन ना, हाँ मिद्यानी ही थी वो शायद। और हम देखते हैं कि जो सिप्पोरा नाम की जो स्त्री थी, है ना, यित्रो नाम के जो उसके ससुर थे, उसके कितने 7 बेटियां थी। उससे सबसे बड़ी जो थी कौन थी? सिप्पोरा या जिप्पोरा जो भी है। और उससे क्या किया? इसने विवाह किया था। हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई हो या असमय कुछ ये घटना घटी हो, हम नहीं जानते। लेकिन यहां पर वर्णन है कि मूसा ने क्या किया? एक विवाह किया। और विवाह जो किया वो लोगों को पसंद नहीं आया, खासकर उसकी अपनी बहन को
और उसके भाई हारून को, मिरियम को और हारून को पसंद नहीं आया, और लिखा है कि उन्होंने क्या किया, उसका निंदा किया। उसका क्या कर दिया, निंदा किया। हम भी अपने जीवन में कुछ चीजें देखते हैं, और सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अलग। 10 लोग हैं, 10 सोच है ना। 10 लोग हैं, 10 सोच है, 10 प्रकार की सोच है। मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। किसी को कुछ पसंद, किसी को लाल पसंद, किसी को नीला पसंद है, किसी को हरा पसंद है, किसी को पीला पसंद है। सबका अपना अपना सोच है, सबको अपना पसंद है। अपनी पसंद से हम खाते हैं, पहनते हैं, चलते हैं। लेकिन हमारी पसंद कई बार दूसरों को नहीं हजम होती, दूसरों को हजम नहीं होता है। दूसरी अपनी इच्छा रखते, अरे ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, है ना। हमने बोला क्या पढ़ा है, मैं बीए पढ़ रहा हूं। अरे बीए क्यों पढ़ा, बीएससी क्यों नहीं किया, बीकॉम क्यों नहीं किया। सबकी अपनी अपनी सोच है ना। हमने बोला अरे हम तो ये कर रहे हैं, अरे वो क्यों नहीं किया। इस प्रकार से मन विचार बहुत प्रकार के हैं दुनिया में। कहते हैं सबको खुश करना भी मुश्किल है, लेकिन हम देखते हैं एक बात, इन्होंने निंदा किया। किसका, मूसा का निंदा किया। यदि हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 पद, प्रकाशित वाक्य 12 का 10। हाँ, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, स्वर्ग से शब्द सुना, अब हमारे परमेश्वर का हाँ, उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हाँ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता जो था, दिन और रात हमारे परमेश्वर के सामने उनके ऊपर दोष लगाता था, गिरा दिया गया है। वो गिरा दिया गया है। ये कौन था, कौन गिरा दिया गया था, हैं? शैतान, है ना। कौन गिरा दिया गया, शैतान गिरा दिया गया। वो क्या करता है, परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने वाला है। परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है, पाप अपराधों को छुपा देने वाला, माफ करने वाला है। शैतान का स्वभाव क्या है, उसका उल्टा है। वो क्या करता है, दोष लगाने वाला। उसका जीवन क्या है, दोष लगाने वाला। जब हम भी दोष लगाने वाला जीवन को अख्तियार करते हैं, हम भी दोष लगाने वाला जीवन को पसंद करते हैं, तो हम परमेश्वर की नहीं, हम किसकी इच्छा पूरी करते हैं, शैतान की इच्छा पूरी करते हैं। प्रभु कहता है प्रेम अनेकों पापों को क्या कर देता है, ढांप देता है। यह मसीह स्वभाव है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे के पापों अपराधों को क्षमा करें, उनको ढांपें, उनको दबा दें, भूल जाएं, याद न रखें। ये मसीह स्वभाव है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसा कार्य करती है। लेकिन शैतान, जब हमारे जीवन में दुर्बलता होती है, परमेश्वर की सोच और समझ हमारे जीवन में नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, निंदा करने वाले हो जाते, निंदा करने वाला जीवन आ जाता है। ये किसका जीवन है, शैतान का। अय्यूब के लिए भी उसने ये किया। प्रभु ने जब बोला, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, कितना धर्मी है, कितना अच्छा है। शैतान ने बोला, अरे क्या प्रभु, तूने तो उसको सब दिया है, क्यों नहीं तेरा धन्यवाद करेगा, है ना। बाड़ा बांध दिया, मैं अंदर जा नहीं सकता, मैं उसको छू नहीं सकता, उसका नुकसान नहीं कर पाता। जाना तू क्या कर, उसको नुकसान पहुंचा, कुछ देख, वो पलट के तेरे को श्राप देगा। क्या कर रहा है वो, दोष ढूंढ रहा है। कुछ नहीं प्रभु, वो आशीष के लायक नहीं है, तूने दिया है, जरा सा छीन लेगा। कभी कभी शैतान हमारे जीवन से छीनेगा, और तभी छीनेगा जब परमेश्वर उसको इजाजत देगा। हालेलुया। परमेश्वर इजाजत नहीं देगा, वो आपसे 1 रुपया नहीं छीन पाएगा। इसलिए खुशी से छीन लेने दें, खुशी से छीन लेने दें, क्योंकि जब शैतान आपसे छीनेगा 1 रुपया, परमेश्वर आपको 2 रुपया लौटाएगा। प्रभु उसका दुगना लौटाएगा आपको।
प्रभु के लोग, प्रभु हमको आशीष देने वाला, वो हमसे प्यार रखता है, वो हमको घाटी में नहीं रखना चाहता। शैतान नुकसान कर दिया, प्रभु भर देगा, अरे कोई चिंता मत कर, मैं ला के दे रहा हूँ, है ना। बच्चा हमारा टॉफी गिरा देगा, हम क्या करेंगे, हम नया टॉफी दे देंगे उसको, ले दूसरा टॉफी खा, उसको छोड़ छोड़ छोड़। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। इसीलिए कभी नुकसान से नहीं घबराना है। हालेलुया। मैं भी जीवन में बहुत नुकसान झेला, है ना। कई चीजों को तो छुपा के भी रखा, बोला भी नहीं किसी को, बचा के रखा, नहीं बोल पा रहे, वो परेशान हो जाएंगे, वो डर जाएंगे, वो नुकसान नहीं। प्रभु मेरा, मैं बोला प्रभु तू मेरा फाइनेंस है, तू मेरा फाइनेंस है। मैं ये सोच के चलता, प्रभु अद्भुत रीति से मुझे चला रहा है, मैं नहीं समझ पाता हूँ, और हर बातों में मेरे हाथ खुले रहते, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ कर पाता हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह है, जबकि मेरी आमदनी नहीं है नहीं है। स्कूल तो खींच रहा है, जो भी शुरुआत किया मैंने वो अभी खा रहा है। अभी वो अगले साल उम्मीद है शायद कुछ एक आध रुपया फायदा हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल वो खींच रहा है। और हम देखते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से है। हमें किसी पर, अपने भाई बहनों पर, किसी पर भी सिर्फ विवाह की बात को लेकर नहीं है, हर प्रकार से क्या होना चाहिए, हमें निंदा करने वाला जीवन कभी भी नहीं करना है। क्योंकि ये किसकी ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये दुष्ट की ओर से है, ये गलत चीज है। यदि कोई भाई या बहन गलत करे तो हम क्या करें, निंदा करने के अवहेल ना करके हम उसके समझाने में जाएं, उसको सही बात बता दें, सही रास्ता दिखाएं कि भाई आप गलत कर रहे हैं, सही नहीं है। हम उसको समझा सकते हैं, लेकिन निंदा करने का हक हमें प्रभु ने नहीं दिया। अगर हम जकरिया का किताब पढ़ेंगे, 3 अध्याय 1 पद, जकरिया नबी 3 अध्याय 1 पद। हाँ, यीशु महायाजक को यहोवा के दूत के सामने, यहोवा के दूत के सामने यहोशू महायाजक को देखा, दर्शन में खड़ा हुआ मुझे दिखाया, जकरिया ने। हाँ, और शैतान क्या कर रहा है, उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान उसके दाहिनी ओर खड़ा होकर क्या कर रहा है, विरोध करने वाला जीवन किसका है, शैतान का। विरोध करने के लिए आपके जीवन में भी विरोध आएगा। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपको पूरा कंफर्म है, विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, तो आप नहीं घबराना। आपको लगता है कि मैं एक नेक काम कर रही हूं, अच्छी काम कर रहा हूं, तो आप नहीं घबराना, क्योंकि शैतान कई बार आपको विरोध करने के लिए भी प्रकट हो जाएगा, है ना। आपको विरोध डालने के लिए, फूट डालने के लिए, गड़बड़ी लाने के लिए, काम रोक देने के लिए कोशिश करेगा। जब हम लोग कन्वेंशन कर रहे थे 2022 में, कुछ दिन थे, 4-6 दिन, और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी हड्डी टूट गई, मैं हाथ नहीं उठा पा रहा था। मैंने बोला प्रभु ऐसे कैसे हुआ, और मैं महसूस किया प्रभु शैतान को लज्जित करता है ना, उसको कुछ मौका दे देता है, और उसकी जब योजना सफल नहीं होती है, शैतान लज्जित हो जाता है। ओ मैंने शामू को एक्सीडेंट करवा दिया, हाथ उड़वा दिया, फिर भी वो स्टेज में चढ़ के लीडिंग किया, हालेलुया, है ना। मेरे काम से मुझे कोई रोकने नहीं पाया। हालेलुया। प्रभु आपको जय देगा, प्रभु आपको जय देगा, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए अद्भुत शक्ति देगा, खड़ा करेगा। वो योग्य परमेश्वर है। शैतान हमारा भी क्या है, विरोधी है। हर भले काम में गड़ंका डालने के लिए, बपतिस्मा के दिन, एक दिन पहले मैं सुना हमारी बहन का क्या हो गया, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, और बहन के अंदर बड़ा भय डाल दिया था शैतान ने, बहुत डर ला दिया था शैतान ने। मैंने देखा एक्सीडेंट कोई बहुत बड़ी नहीं थी, उसे भी बड़ी बड़ी एक्सीडेंट हो गई, लेकिन एक डर समा गया था उनके मन में। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, कुछ मैंने देखा टेंशन बढ़ रहा है, घर में भी थोड़ा टेंशन बढ़ रहा है। मैं बोला प्रभु ये क्या हो रहा है मैंने बोला शैतान काम करने के लिए तैयार है, यहाँ मैं बपतिस्मा देने के लिए तैयार हूँ, अरे 2 आत्माएं बचेंगे। शैतान नाराज हो गया है, मेरे अधिकार से 2 लोग क्या हो रहे हैं, छीन जा रहे हैं, प्रभु को महिमा दे रहे हैं, प्रभु का इच्छा पूरा कर रहे हैं, प्रभु के राज्य में बढ़ रहे हैं, ओ जीवन की किताब में उनका नाम दर्ज हो जा रहा है। शैतान क्या हो रहा है, दुखित हो जा रहा है, वो नाराज हो जा रहा है। कुछ अरणंगा, कुछ विरोध कर सकता हो तो करूंगा, अपनी शक्ति लगाकर कुछ करूंगा। हालेलुया।
और मैं देखा बहुत उस दिन विरोध और मेरा टेंशन आ रहा है। मैंने बोला अरे क्या हो रहा है सब। मैंने देखा शैतान उलझा रहा है, लेकिन शैतान हार गया। हालेलुया। शैतान को प्रभु ने क्या किया? नम्र बना दिया, हरा दिया। किसी प्रकार की भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। उनको डर था कि कहीं कुछ इंटरनल चोट ना आया हो, इंटरनल ब्लीडिंग ना हुआ हो। और हमने भी खर्चा कर दिया है, अल्ट्रासाउंड में चले गए, लेकिन कुछ भी प्रभु का दया हुआ, कोई भी समस्या नहीं आई थी। प्रभु ने हाथों हाथ उन्हें उठा लिया। हालेलुया। और किसी प्रकार के समस्याओं से, खतरों से, शैतान का काम है वो हमें परीक्षा में डाले। परमेश्वर का काम है हमें परीक्षा में जय दे, है ना। परमेश्वर, शैतान का काम है घबराहट लेकर आए, डर लेकर आए, चिंता लेकर आए, समस्या लेकर आए। परमेश्वर का काम है निश्चिंत करे, धाड़स दे, हिम्मत दे, साहस दे, जय दे, है ना। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि विवाह सभी लोगों के बीच में आदर का विषय है। बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, हम नहीं जाएंगे, लंबा हो जाएगा। लेकिन हम जो समझते हैं कि परमेश्वर की ओर से विवाह है। और हम देखते हैं, यदि हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 4 पद से, जरा हम पढ़ेंगे 6 पद तक। मत्ती 19 अध्याय 4 से 6 पद, जल्दी जल्दी देखें जरा। थोड़ा सा विवाह के भी विषय को मैं छेड़कर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, उसने उत्तर दिया, यीशु बोल रहे हैं चेलों लोगों से। हाँ क्या तुमने नहीं पढ़ा हाँ कि जिसने उन्हें बनाया हाँ, उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, आदम और हव्वा को नर और नारी बनाया। हाँ, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर, अपने माता पिता से आकर अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा एक नया जीवन जिएगा। और वे दोनों एक तन होंगे। हाँ अतः वे अब दो नहीं हाँ, परंतु एक तन है। एक हो गए हैं। आगे, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उसे मनुष्य अलग ना करे। इस वाक्य से क्या समझ सकते हैं? परमेश्वर ने जोड़ा। जब भी दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल, खूबसूरत दिल मिल जाते हैं, ओ हम जीवन जिएंगे, साथ में एक परिवार गठित करेंगे। ये किसके द्वारा हुआ है? परमेश्वर की ओर से हुआ है। हमारा दिल किसने बनाया? परमेश्वर ने। और वो विशेष किसी के लिए धड़केगा, है ना। हम उसके नजदीक जाएंगे, धड़केगा, धक 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 धक। वो स्पेशल है। दूसरों के लिए उतना धड़के ना धड़के, लेकिन जो स्पेशल हमारे लिए प्रभु ने रखा है उसके लिए धड़केगा। वो भी ताली बजा रहा है, देखो, है। तो दो दिल मिल रहे हैं, किसकी ओर से है? ये परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने आदम के सामने कोई चुनाव नहीं रखा, स्वयंवर नहीं रख लिया, 10 लोग हैं चुन ले एक को। प्रभु ने एक ला के खड़ा कर दिया। प्रभु को मालूम है हमारा क्या जरूरत है। हालेलुया। प्रभु को क्या मालूम है कि हमको क्या पसंद है ना। और उसको मालूम है आदम को क्या चाहिए। प्रभु को अच्छे से मालूम है, कैसा नाक, कैसा नक्शा, कैसा रंग, कैसा कान, कैसा आंख है, कैसा आवाज, सब प्रभु को मालूम है ना। प्रभु ने वैसा बना के ला के परफेक्ट बना के दे दिया। उसमें और कोई बदलाव होने का चांस नहीं था, उसमें फेरबदल होने का मौका और नहीं था। प्रभु इसका आंख बदल दो, प्रभु इसका थोड़ा सा मुंह ज्यादा बड़ा कर दिया आपने, थोड़ा छोटा कर दो, नहीं, कर दिया सो कर दिया। परमेश्वर जोड़ता है, मनुष्य उसको अलग ना करे। जो जुड़ रहे हैं उसके बीच में विरोध करना, आना अड़ंगा डालना, यह कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर के लोगों को सावधान रहना है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? परमेश्वर का वचन बोल रहा है। परमेश्वर ने जोड़ा, तुम बीच में मत आओ। कई लोग जाति को देखते हैं, मेरा जाति में शादी करेंगे। प्रभु ने बोलता है कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई उड़िया नहीं, कोई बंगाली नहीं, सब मसीह में एक हो। फिर हम बोलते मेरा जाति, अरे मेरा जाति कुछ नहीं है, पर प्रभु में हम सब एक हैं। हालेलुया। अब हमें खून की जरूरत पड़ेगी, आपका खून अगर मेरा मैचिंग करेगा तो नहीं ले सकते क्या? है, हम ले सकते, क्योंकि प्रभु में हम क्या हैं? एक हैं। यह मनुष्य ने बनाया ऊंच नीच, यह मनुष्य ने बनाया जातिवाद, यह परमेश्वर के विरोध में है। परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता, याद रखेंगे। जब आप अंतर जाति से विवाह करेंगे, प्रभु की स्पेशल आशीष आपके जीवन में आएगी। प्रभु की स्पेशल आशीष आपके जीवन में आएगी, है ना। और हमारे जो ऑफस्प्रिंग है, हमारे जो बाल बच्चे हैं, वो मजबूत होंगे। हम आपस में शादी करेंगे, एक ही
जाति से शादी करेंगे तो हमारे जाति में, हमारे जो खून में जो कमी है वो दूसरे खून से हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब दो अलग अलग जातियां मिलती है, हमारा डीएनए में जेनेटिक्स धीरे धीरे जो कमजोरी आया है वो दूसरे के जो मजबूती है, हम अंतर विवाह करेंगे, हमारा बच्चा थोड़ा मजबूत रह निकलेगा, नहीं तो क्या निकलेगा, वो कमजोर निकलेगा। इसलिए हमको क्या करना है, जाति को नहीं देखना है, समझ रहे हैं ना, अंतर जाति करना है हमें विवाह, ठीक है ना। इसमें विशेष आशीष है और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बाइबल बता रही है कि कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं, हम सब परमेश्वर में एक हैं। विवाह परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, एक विशेष पद है। जब तक प्रभु इस पद को ना दे मनुष्य नहीं ले सकता, वो तड़पता रहेगा। पढ़े नीति वचन 18 अध्याय 22 पद, नीति वचन 18 अध्याय 22 पद। माइक में पढ़ो। जिसने स्त्री बिहाली, स्त्री जिसने शादी किया, उसने उत्तम प्रदात पाया, एक बहुत उत्तम चीज मिला उसको, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। परमेश्वर का जब दया कृपा हुआ तब जाकर वो डेट फिक्स होगा, तब जाकर वो परिस्थिति आएगी, तब जाकर वो स्त्री हाँ बोलेगी, तब जाकर आप लोगों के परिवार के लोग हाँ बोलेंगे, सब कुछ सुलझ जाएगा, मामला सही हो जाएगा, रास्ते में कोई रोड़ा नहीं होगा, कोई कांटा कोई पत्थर नहीं होगा। कैसे होगा ये, परमेश्वर की ओर से होगा। जिस चीज को आप चाहेंगे करना और वो प्रभु की इच्छा में नहीं होगी, आपके लिए वो सही हवा नहीं है, आपके लिए वो सही आदम नहीं है, 10 तो क्या हो जाएंगे, रोड़े आएंगे, 10 बाधा आ जाएंगे। अब जितना भी पूरा करेंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़े आ जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो सही चीज है आपके लिए जो रखी गई है वो मिलेगी। आप यहां वहां भागेंगे, आप यहां सोचेंगे, लेकिन प्रभु की योजना में नहीं है, सफल नहीं होगा। प्रभु जो आपके लिए रखा वो सही समय पे आपको देगा। मेरा भी विवाह बहुत देर से हुआ, मैं सेवा में था, मेरे पास फाइनेंशियल कमियां थी, मैं बोलता था प्रभु ये सब क्या करना, कैसे बढ़ूंगा मैं आगे, फाइनेंशियली मैं तो कमजोर हूं। और इस प्रकार से मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, चिंता थी, मैं डरपोक भी था, मैं आगे नहीं बढ़ा और बहुत प्रकार की चीजें आ रही थी। बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे थे, बहुत ज्यादा शिक्षित, जो मेरे से ज्यादा शिक्षित हैं, है ना, और इस प्रकार से, लेकिन मैं उसमें नहीं जा पाया, क्योंकि मैं बोला नहीं प्रभु सही नहीं लग रहा मुझे, है ना, और मुझको सहायता कीजिए। प्रभु ने क्या किया पता नहीं, और मुझको बाहर भेज दिया। मैंने बोला प्रभु राउरकेला में सेवा है, मुझको बाहर भेज रहे हैं। प्रभु ने बोला अभी पापा संभाल सकते हैं, तुम चलाओ। प्रभु ने टीचिंग लाइन में मुझे लेके गया और मैंने देखा कि टीचिंग लाइन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुशी मिल रहा है, संतुष्टि मिल रहा है कि ये काम के लिए मैं सही हूँ, इस काम के लिए मैं बना हूँ। मैंने बहुत काम ट्राई किए, मुझे लगा ये काम के लिए मैं नहीं बना हूँ, मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता था। और टीचिंग लाइन में जब गया मैंने महसूस किया कि ये सही चीज़ है मेरे लिए, और इस प्रकार से मैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए आशीष का कारण हूँ। और भले कोई मैं फर्स्ट डिवीज़न नहीं हूँ, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको सिर्फ बेसिक, आपका फंडामेंटल्स सही होना चाहिए, है ना, बच्चों को वही चाहिए और बुनियादी चीज़ चाहिए। और मैंने महसूस किया और मेरी इच्छा हुई कि नहीं मैं क्या करूं, शिक्षा संस्थान खोलने के लिए मेरे मन में अगुवाई हुई। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, प्रभु ने रास्ता खोला अद्भुत रीति से, मन में हिम्मत भी साहस दिया, पता नहीं कहाँ से, और प्रभु की दया से वो आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि विवाह ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं विवाह सही नहीं है, हमें प्रभु से दूर कर देता है, लेकिन इस संसार में अगर हम, प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो उनके मध्य में मैं रहता हूँ। आप जब अकेले प्रार्थना कर रहे थे, आपकी प्रार्थना कमज़ोर थी, आपकी प्रार्थना क्या थी, एक की थी, अकेले की थी। लेकिन अब जब 2-4 जन मिल जा रहे हैं, आप मिल जा रहे हैं, आपकी पत्नी मिल जा रही है, आपके बच्चे मिल जा रहे हैं, आपकी प्रार्थना क्या हो रही है प्रभु के सामने, और भी मजबूत हो जा रही है। हालेलुया, और बलवंत हो जा रही है, और सार्थक हो जा रही है। प्रभु और ध्यान दे रहा है, क्योंकि अब आप एक नहीं हो, 2-4 हो, है ना। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि क्या करे, आपको आशीष दे, आपको फलाए फुलाए बढ़ाए, आगे ले जाए। हमें क्या करना है, विरोध नहीं करना, बाधा नहीं बनना,
क्योंकि जो होने की चीज है वो अपने आप होगी, कोई नहीं रोक सकता। जो नहीं होने की चीज होगी वो जितना भी आसान रास्ता हो कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल के रुक जाएगा। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 1 अध्याय 28, 29 और 30, रोमी 1 अध्याय। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने उन्हें भी हाँ, उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया प्रभु ने उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। हाँ इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म हाँ, और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए। सब प्रकार की दुष्टता से भर गए। 30 पद, बदनाम करने वाले, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले। बहुत सारी चीजें उसमें हैं, लेकिन वहां पर एक चीज आया, बदनाम करने वाले। मसीह लोग किसी को बदनाम करने वाले कभी नहीं होंगे। अगर हैं बदनाम करने वाले तो वह सच्चे मसीह नहीं बने हैं अभी तक। ध्यान रखिएगा, यूसुफ को प्रभु ने चुना था। मरियम और यूसुफ जो दुनिया में यीशु के जो माता पिता कहलाए, उसके माता पिता कहलाए यूसुफ और मरियम। जब यूसुफ को पता चला कि अरे मेरी पत्नी जो है जिसको मैं शादी करने जा रहा हूं मंगनी हुई है, मंगेतर है, वो पेट से वो गर्भवती हो गई है, वो सोचा अरे कोई दूसरा आदमी को पसंद कर रही है क्या, दूसरे को चाहती, मेरे घर वाले ने प्रेशर देकर दबाव देकर शादी करा दिया, अरे अरे गड़बड़ हो गया, मैं पीछे हट जाऊंगा। वो धर्मी व्यक्ति था और उसके लिखा है कि उसे बदनाम ना करने की इरादे से चुपके से उसको त्याग देने के लिए मनसा किया। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति क्या है? जब आपको लगेगा अरे मैं फलाना को पसंद कर रहा हूं, उसे शादी करना चाह रहा हूं, लेकिन वो किसी और को पसंद कर रही है, कर रहा है, जो भी, हम क्या करेंगे? उसको चुपके से क्या करेंगे? हम किनारे हो जाएंगे। चुपके से अलग हो जाना, चुपके से दूर चले जाना। क्यों? हम धार्मिकता का यही नियम है। यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, मरियम को देखा, बहुत पसंद किया, अरे इतनी सुंदर लड़की काश मुझे मिल जाए, उसका मन मचल गया। वो पसंद कर रहा था उसको, प्रभु ने उसके लिए रखा था, लेकिन उसको दुख पहुंचा, उसका दिल टूट गया। पता चला अरे कुछ और गड़बड़ है क्या, वो तो गर्भवती है, कहीं और से उसके साथ भी कुछ चक्कर है, उसका दिल टूट गया। आंसू भाई, अरे प्रभु ऐसे कैसे हुआ? उसने चुपके से त्याग दिया। हालेलुया। वो धर्मी पुरुष था। हमारे अंदर में धार्मिकता, हम किसी को बदनाम नहीं करेंगे, किसी भाई को बदनाम नहीं करेंगे, उस पर लांछन नहीं लगाएंगे, किसी बहन को हम लांछन नहीं लगाएंगे, किसी बहन के विरोध में नहीं बोलेंगे, अगर हम सच्चे मसीही हैं तो। हालेलुया। प्रभु ने हमें प्रेम का मार्ग सिखाया है। तुम भी सबसे मेरे समान प्रेम करो, जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया, प्राण दे दिया, लहू बहा दिया, ऐसा प्रेम तुम भी क्या करना? दूसरे से करना। यही पहली और अंतिम आज्ञा है कि नहीं? नए नियम में पहली और अंतिम आज्ञा, एकमात्र आज्ञा है प्रभु की, प्रेम करो। तो प्रेम में डाह नहीं है, मत है, प्रेम में विरोध नहीं है, फूट नहीं है, अधर्म नहीं है, प्रेम में ये सब चीजें नहीं है। 1 कुरिन्थी 13 पढ़िए आप, पूरा 1 से लेकर 13 तक। प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम बदनाम नहीं करता है। हालेलुया। वो हर एक की भलाई चाहता है, अरे चलो उसका भला हो, मेरे नहीं तो कोई बात नहीं, प्रभु जिसके साथ भी प्रभु उसको जोड़ा है क्या करे? उसके साथ में वो खुश रहे, आगे बढ़े, मैं उसके खुशी को देखूंगा और मैं भी अपने मन में खुश होऊंगा, क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूं, मैं उसका खुशी चाहता हूं। हालेलुया। हम अपने बच्चे को खुशी करते, चाहते हैं, प्यार करते हैं, हम क्या करते हैं? अपनी चीज के टुकड़ा, अपने हिस्सा भी उसको दे देते, ले बेटा खा ले, चल जा, है ना, अपना भी त्याग दिया उसके लिए। हमने क्या किया? प्यार ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता 15:3 भी जल्दी जल्दी बढ़े, जरा सा विषय तो हो सकता है लेकिन हम उसमें थे। हाँ, भजन संहिता 15:3, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपनी जीभ से निंदा नहीं करने वाला वही तेरे पवित्र स्थान में वो बसने पाएगा। 15 अध्याय हम देख सकते हैं, प्रभु तेरे पवित्र तंबू में कौन रहने पाएगा? है उसके लिए क्या है? वो अपने जीभ से निंदा नहीं करता। 300 साल गुजर जाते हैं, मेरे भी कई साल गुजर गए, बचपन से हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करना हूं, लेकिन मैं सिद्ध नहीं हुआ हूं। पर सिद्ध होने के लिए प्रयत्नशील बनना है ना।
कई ऐसे पुराने विश्वासी भी हैं लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं बन पाए, प्रभु के मार्ग को ठीक से नहीं समझ पाए, प्रभु की इच्छा को नहीं समझ पाए, और गड़बड़ियों में पड़कर अपने जीवन को वो लोग क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। कलीसिया को कोई नुकसान नहीं है, हालेलुया। कलीसिया मजबूत है, कलीसिया बढ़ रही है शांति से, खुशी से, आनंद से। लेकिन जो लोग गड़बड़ करने का कोशिश करेंगे वो लोग, बहुत सारी चीजें हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। एक दो और पढ़ दें जरा सा, मत्ती नीति वचन 6 अध्याय उसका 16 पद, नीति वचन 6 का 16। वस्तुओं से, हाँ। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, परमेश्वर घृणा करता है बहुत सारी बातों से, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। उसको घृणा है। 19 पद को पढ़ेंगे जरा सा। झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला भाइयों के मनुष्य। बीच में या झगड़ा बहनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति क्या है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रभु का जीवन धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, लोगों को जोड़ने वाला जीवन होना है, लोगों का प्यार मोहब्बत बढ़ाने वाला जीवन होना है। मेल प्रेम ये किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर को घृणा है 7 बातों से। अब पढ़ सकते हैं घरों में जाकर 16 पद से 19 पद में पाया गया क्या करना, जो लोगों के बीच में झगड़े कराता, भेदभाव लाता, दूसरों को एक दूसरे से अलग करता है। 40 साल हो गया दुआ के घर को, देख रहे हैं चर्च में भी बाहर में भी ये चल रहा है, ठीक है ना। ये परमेश्वर वचन हमें सिखा रहा है, हमें सीखना है। अगर ये सब बातें हमारे जीवन में आती हैं तो ये क्या है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। और हम देखते हैं कि मरियम और हम देखते हैं कि हारून तक भी दोनों को उलझा दिया शैतान ने, और बोले अरे इस्राएलियों में कोई स्त्री नहीं मिली, कुशी को ले आया। कुशी लोग नाइजीरिया के पास में काले काले होते हैं वो लोग, है ना। और हम देखते हैं बोरिस बेकर जो खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी, लॉन टेनिस, और वो भी एक निगरो से शादी किया है, काली स्त्री से वो शादी किया है ना। और मैंने बोला अरे जर्मन है उससे शादी कर लिया वो ऐसा करके। हम देखते हैं कि लोग पसंद हैं, परमेश्वर जोड़ता है ना। ये परमेश्वर की ओर से, इसमें कोई बाधा विघ्न करना हमें नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाने वाली बात है। परमेश्वर जिसको तोड़ेगा, जिसको जोड़ेगा, हमको बीच में नहीं आना है। हम जरा आएंगे गिनती 12 अध्याय में, फिर से आएंगे वहां पर कुछ बातों को देखेंगे, समाप्त करेंगे। हाँ 2 पद 12 का। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? हाँ, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? आगे, यहोवा ने सुनी, यह बात यहोवा ने सुन ली, यह बात यहोवा ने सुन ली। परमेश्वर सुनता, उसके कान है। याद रखिए, कई बार हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हम तो जो बात करें मजे ले रहे, मजाक करते, कॉमेडी करते, हम लोग अपना इसका कभी उसका है, टाइम मिल जाता तो हम छेड़ते, ये वो बड़े मजे लेते, हंसते, ठाके लगाते, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर सुन रहा है। जो भी हो रहा है वो परमेश्वर की योजना से हो रहा है। दुनिया में चाहे धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, परमेश्वर ने छूट दिया है। इसलिए शैतान जाकर आदम हवा को भी भरमा पाया। छूट नहीं देता तो भरमाने नहीं पाता। वो अय्यूब को परीक्षा में डालने नहीं पाता, यीशु को परीक्षा करने नहीं पाता। परमेश्वर ने इजाजत दिया, तुमको बीच में आने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर कंट्रोल में है। हम सोचते प्रभु शैतान को क्यों छोड़ दिया, खुला बांध देना था। प्रभु उसको लज्जित करना चाहता है। हालेलुया। हम जो उससे दुर्बल हैं, हम उसे जो छोटे हैं, हमारे द्वारा जब प्रभु अपनी महिमा लेता है तो शैतान को पछतावा होता देखना चाहता है कि प्रभु ने उसको महिमा करने के लिए मौका दिया था, उस मौका को उसने क्या कर दिया, गंवा दिया। अब और छोटे छोटे लोगों को प्रभु क्या कर रहा है, वो बड़ा सा पद, वो बड़ा सिंहासन, वो आराधना का जगह, वो हम लोगों को आपको दे रहा है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। प्रभु की आराधना करने के लिए गर्व करें। शैतान क्योंकि पछता रहा, बोले ओ मुझको आराधना करने का मौका छीन लिया गया, इसलिए वो आपसे ये चीज मौका ना छीनने पाए। हालेलुया। परमेश्वर सुन लिया किसकी बात को,
उस विरोध की बातों को। जब भी आप परमेश्वर के लिए योग्य हैं, आप परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे, जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे तब। ऐसा नहीं कि मैं जाके वहां गड़बड़ कर रहा हूं और मेरे विरोध में बातें हो रही, मैं बोल रहा तुम लोग शैतान से हो, नहीं वो उल्टा हो जाएगा। प्रभु उनका तरफदारी लेगा, मुझको डुबाएगा, क्योंकि मैं गलत हूं। मुझको सही होना है, मुझको सही होना है ना। मैं अगर सही हूं, नियंत्रित हूं, सही काम कर रहा हूं और लोग विरोध में उठे। मूसा ने एक स्त्री को ब्याह किया। मूसा के जाति से प्रभु आने वाला नहीं था। प्रभु ने बोला यहूदी होना चाहिए। क्यों? आशीषित, प्रभु ने यहूदियों को आशीष दिया, इस्राएलियों को आशीष दिया, और उसके पीढ़ी से, उसके वंशज से मसीह को लाने की योजना थी। इसलिए प्रभु ने अंतर विवाह को मना किया था। लेकिन कुछ एक बात को प्रभु छोड़ता है, उसकी अपनी योजना होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से रूत भी एक मोआबी स्त्री थी जो मिल गई इनके साथ में, है ना। उसी प्रकार यहोशू के समय में वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, यहोशू के समय जब उन्होंने वो जो शहर बने, रहाब जो थी वो इजरायली नहीं थी, वो गैर इस्राएली स्त्री थी जो उनके साथ मिल गई। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं यहां पर भी एक कुशी स्त्री को प्रभु ने इजाजत दिया। मूसा को प्रभु से प्यार करता था। परमेश्वर सुनता है, हम जब भी कुछ गलत बात बोलते हैं परमेश्वर सुनता है और उसका लेखा लेता है, और उसके लिए क्या करता है, दंड भी तैयार रखता है। दंड दिए बगैर नहीं छोड़ेगा वो। हमारे हर एक आलस से निकली हुई बात, हर एक चूक से, भूल से हम क्या करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। किसी के विरोध में, किसी की निंदा हमें नहीं करना। इसके लिए क्या है, 3 पद को जरा पढ़ेंगे। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से हाँ, बहुत अधिक नम्र स्वभाव का और था। यदि आप नम्र हैं, यदि आप प्रभु के चाहते हैं, प्रभु के विशेष फल, विशेष गुण आपके जीवन में हैं, तब तो सामने वाला व्यक्ति और मुश्किल में पड़ जाएगा। हालेलुया। तब सामने वाला व्यक्ति और मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि प्रभु आपका तरफदारी करेगा। आपके अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल है। और लिखा है कि पृथ्वी भर से सबसे नम्र था वो। शिक्षा में, ये में, वो अच्छा खाया पिया और महल में रहा तो उसके चेहरे में चमक थी, है, तगड़ा भी निकल गया था, अच्छी पर्सनालिटी थी मूसा की, गढ़ाओ बदन था। लेकिन प्रभु ने उसको ऐसा झुलसाया, है, कितने सालों तक भेड़ बकरियां चलाता रहा, मामूली काम करता रहा, एकदम नम्र हो गया, दब गया, अपने आप को मामूली बना दिया, वो छोटा बना दिया। उसके अंदर में सारा ज्ञान था, वो चाहता तो सारा लड़ाई, है, वो ब्लैक बेल्ट था लड़ाई में, लेकिन अपने आप को छोटा बना दिया। नम्र व्यक्ति था वो। प्रभु उसके जीवन को देखकर क्या हो रहा था, खुश हो रहा था, है ना। प्रभु ने उसके जीवन से खुश था, और इसलिए क्या किया, 4 पद पढ़ेंगे जरा सा। हाँ, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, हाँ, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तुम मेरे निकट आओ। प्रभु क्या करेगा, छोड़ नहीं देगा। हमारी बुड़बुड़ाहट, हमारी कुड़कुड़ाहट, हम मन में जो भी बोलते हैं वो प्रभु तक पहुंचती है। चाहे वो प्रभु की दी हुई आशीषों के विषय में हो या किसी भाई बहन के विषय में हो, कुछ भी हो, प्रभु तक पहुंचती है। प्रभु उसका लेकर, प्रभु ने बोला शाम बाहर निकल कर आओ, मेरे पास आओ, तुम लोग का मुझे निर्णय करना है। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या तमाशा हो रहा है, क्यों फसाद लगा दिया यहाँ। उनको सामने बुलाया और क्या कर दिया, है, तरफदारी किया मूसा का। 7 पद, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, हाँ, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हाँ, प्रभु ने मूसा के जीवन में योग्यता पाया था, उससे वह खुश था। दुनिया में उसने देखा सारे इस्राएल लोग अपने लालच, स्वार्थ और इसमें दिए हैं, कोई भी सेक्रीफाइस करने वाले जीवन नहीं, कोई अपने जीवन से बाहर निकल कर आने वाला जीवन नहीं, कोई भी मेरी सेवा के लिए कोई तैयार होने वाला जीवन नहीं है, समर्पित जीवन नहीं है। मूसा है, पत्नी से अलग है, बच्चों से अलग है, वो अलग है। ये यहाँ पर मेरा सिर दर्द ले रहा है, जिसके लिए उसको कुछ मिल भी नहीं रहा है। विश्वास योग्य, जो मैं चाह रहा हूँ, मेरी जो इच्छा है इस इजराइलियों को संभालने की, जिम्मेदारी लेने के लिए, उनका कष्ट दूर करने के लिए, उनके बीच न्याय करने के लिए, की भलाई करने के लिए, वो मूसा कर रहा है।
ईमानदारी से कर रहा है, और इसलिए क्या किया परमेश्वर ने, उसका पक्ष लिया। नम्र व्यक्ति था, और क्या था, विश्वास योग्य व्यक्ति बनना। 8 पद, हाँ जल्दी जल्दी देखेंगे। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं हाँ परंतु आमने सामने हाँ, और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, आमने सामने बात करता हूँ। आगे और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। आगे, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों इसलिए नहीं डरे? तुम मेरे दास मूसा की निंदा करने से क्यों नहीं डरे? तुमको डर नहीं लगा? कुछ नहीं होगा, मैं कुछ बोल दूंगा। हम लोग भी मन में सोचते हैं ना, मैं उस भाई के बारे बोल दूंगा, बहन के बारे बोल दूंगा, कुछ नहीं होगा। बोल तो दिया, मन में आया बोल दिया, बड़े आराम से, हाँ चलता है। प्रभु ने बोल रहा तुम डरे नहीं, अब मैं डराऊंगा तुमको, हैं, मैं लज्जित करूंगा तुमको, मैं मुश्किल में डालूंगा तुमको, मैं सजा दूंगा तुमको। मेरे दास के विरुद्ध में, परमेश्वर के दास के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में, कोई भी क्यों ना, साधारण विश्वासी क्यों ना हो, कोई बोलता है और व्यक्ति विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, सच्चा है, परमेश्वर सुनेगा नहीं, प्रभु सुनेगा नहीं। जो आशीष दे वो आशीष पाएगा, जो श्राप दे श्राप पाएगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों को इसलिए आशीष देना सीखें। आशीष पाने का और एक तरीका है। हालेलुया। कई बार हम अपनी चिंता करते, हम दूसरे की चिंता नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है कि अपनी हित की चिंता मत करो, दूसरे की हित की चिंता करो, तो परमेश्वर क्या होगा, उस जीवन से प्रसन्न होगा, है ना। प्रभु धर्मी व्यक्ति को खोज रहा है, प्रभु एक भले व्यक्ति को खोज रहा है। और जब आपके जीवन में ये सब बातें देख पाता है तो आपका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान ठहरता है, आशीष के योग्य बन जाता है। स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, स्वर्ग के झरोके खुल जाएंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लोगों को आशीष देंगे, है ना। आप मुड़कर बोलिए, बहन भाई प्रभु आपको आशीष दे। अपने बगल वाले लोग भाई या बहन से मिलिए, हाथ मिलाइए और बोलिए, प्रभु आपको आशीष दे, आपकी भलाई करे, है ना। हम इसके द्वारा क्या होंगे, आशीष पाएंगे, है ना। हम एक दूसरे की भलाई खोजना है, चाहना है, और हम अपनी भलाई चाहते हैं। हर कोई अपनी भलाई चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है क्या, जो दूसरे की भलाई को खोजने वाला, जो दूसरे की भलाई चाहने वाला हो। हालेलुया। और हम देखते हैं कि 9 पद में परमेश्वर नाराज हो गया। तब यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, उसका क्रोध भड़केगा और वो चला गया। गलत व्यक्ति पर। आप विश्वास योग्य हैं, धर्मी हैं, कोई विरुद्ध में आपके कुछ उंगली उठाएगा, प्रभु का क्रोध उस पर भड़केगा। जो आपको प्रशंसा करेगा, जो आपको आशीष देगा, प्रभु का आशीष उस पर उतरेगा। हालेलुया। धर्मी के बैरी दोषी ठहराए जाएंगे, वचन कहता है, धर्मी के बैरी दोषी ठहराए जाएंगे। 10 पद। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। परमेश्वर क्या किया, उसको दंडित भी किया, उसका क्रोध भड़का, उसका न्याय हुआ, उसने दंड भी दे दिया। मरियम क्या हो गई, कोढ़ी हो गई, कोढ़ से भर गई। प्रभु का श्राप, प्रभु का दंड उसमें जीवन में आ गया, कुछ भी हो गया। इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर के भय में चले। सुलेमान कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हम जब सोचते कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं देख रहा, करो जो मन में इच्छा, वहीं पर हम फंस जाएंगे। शैतान यही फंसाता है हमको। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब कुछ करते हैं उसका प्रतिफल हम पाते हैं, अच्छा तो अच्छाई का अच्छा और बुराई का बुरा फल हमारे तैयार खड़ा है। इसलिए हम लोग जीवन को ऐसे साधारण ना ले लें। हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है, एक प्रतिफल तैयार है। 11वां पद। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हाँ, हम दोनों ने जो मूर्खता की, हाँ, वरन पाप भी किया, हाँ, ये पाप हम पर ना लगने दे। अब हारून भी डर गया। मरियम को देखा तो डर गया, अरे मैं भी कोढ़ी हो जाऊंगा क्या। और डर के मारे क्या किया, अपने पापों को मान लिया। हालेलुया। हमें अपने पापों को क्या करना है, मान लेना है, समझना है, मान लेना है। प्रभु क्षमा करने में क्या है, तत्पर है। प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। और क्या किया इनको, प्रभु ने इस हेजरोत में क्या किया, अपना न्याय दिखाया, है ना। निंदा को सहा नहीं प्रभु ने,
अपने भक्तों, अपने संतों की प्रभु रक्षा करता है। उनके विरोध में कोई बातें करता, प्रभु उनका विरोधी बनता। उनके सहायता जो करता, प्रभु उनका सहायक बन जाता है। हालेलुया। रूत ने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, है ना। वो भी जुड़ गई उसके साथ, वो भी आशीष में जुड़ गई। अब वो क्या करी, अब वो मोआबिन नहीं रही, वो क्या बन गई, इस्राएली बन गई, प्रभु के आशीष की हकदार बन गई। हालेलुया। हमने प्रभु को जब ग्रहण किया, हम प्रभु के आशीष के हकदार बन गए। हमारे विरुद्ध में कोई भी शस्त्र काम नहीं आएगा, हमारे विरुद्ध में कोई भी शैतान की योजना सफल नहीं हो पाएगी। प्रभु हमारा दृढ़गढ़, हमारा चट्टान है। हालेलुया। दाऊद कहता है यदि सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है। हालेलुया। आप मामूली नहीं है भाइयों, आप परमेश्वर के साथ में जब चल रहे हैं, प्रभु एक बहुत ही भयानक परमेश्वर है। वो प्यारा भी है, अनोखा सद्भुत परमेश्वर भी है, वो भयानक परमेश्वर भी है। हमारे जीवन में वो अपने वचन को सार्थक करता है। प्रभु की आशीष आपके जीवन में ठहर जाती है। जब यहाँ से परमेश्वर का वचन बोला जाता है, वो आशीष आपके जीवन में क्या हो जाती हैं, रुक जाती है। और 13वां पद को अंतिम पढ़ेंगे, हम समाप्त करेंगे। हाँ, 13वां पद पढ़ेंगे। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, मूसा ने प्रार्थना किया, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। चंगा कर। और प्रभु ने क्या किया, 7 दिन के बाद उसको चंगा किया। बोला अभी एकदम से नहीं करूंगा, उसको मौका चाहिए अपना पश्चाताप करने के लिए, अपने गलतियों को समझने के लिए, है ना, निर्णय के लिए। और प्रभु ने क्या किया, उनको क्षमा किया। हालेलुया। हम लोग को प्रार्थना का जीवन होना है, अपने भाई बहनों को क्षमा करने वाला जीवन होना। मूसा को लोग पथराव करना चाहते थे, अर्थात मारने जाने चाहते, मर्डर करना चाहते थे। मूसा उनके लिए ही प्रार्थना करता था, उनके लिए आंसू बहाता था। यीशु सारे दुनिया के लिए, जिन्होंने उसका ठट्टा उड़ाया, मजाक किया, जिन्होंने भाले मारे, उसके लिए भी उसने अपना जान दिया था। हालेलुया। हम भी क्या करें, लोगों के लिए ऐसी आशीष का कारण बने। इस जरूरत में प्रभु लाएगा, हमें निंदा नहीं करना है। भाई बहनों, दूसरे की भलाई को देखना है, दूसरे की भलाई को देख के जलना नहीं, ईर्ष्या नहीं करना है। अगर प्रभु ने किसी को कुछ दिया, वो मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास भी जो कुछ है वो उस भाई या बहन के पास नहीं है। हालेलुया। प्रभु पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। जो कुछ आपको दिया दूसरे के पास नहीं है, जो दूसरे को दिया वो आपके पास नहीं है। अब दूसरे को चीज दे के जलना नहीं है, है ना। हम बंदर को देखेंगे, बोलेंगे प्रभु बंदर को पूछ दिया, मेरे को नहीं दिया, है, ऐसे नहीं सोचना। प्रभु ने जो दिया सही दिया है। हालेलुया, है ना। हम निंदा करने वाले ना बने। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे।